नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नूतन और होम्योपैथी विद डॉक्टर नूतन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो जानकारी लेने वाली है वो एक बीमारी की जानकारी है, उसका नाम है सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस एक सबक्यूटेनियस इन्फ्लामेशन है। मतलब ये जो इन्फ्लामेशन होता है वो हमारे स्किन के थ्रू होता है। मतलब हमारे स्किन में जो इन्फ्लामेशन होता है, इस स्किन की वजह से, ये इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। मतलब समझो मेरे अगर हाथ पे सेलुलाइटिस का जो मतलब इन्फेक्शन हुआ तो मेरी ये जो त्वचा है इधर की पूरी रेड हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, रेडनेस होता है और बहुत पेनफुल रहता है। तो और वो जो पार्ट रहता है वो बहुत गर्म लगता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स रहते हैं वो सेलुलाइटिस में दिख जाते हैं। तो सेलुलाइटिस में हम क्या कर सकते हैं? तो सेलुलाइटिस के लिए हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये डायबिटिक पेशेंट में हो जाते हैं। मतलब जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब शुगर की बीमारी है, उनके लिए उन लोगों में ये सेलुलाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जब वो सेलुलाइटिस का जब इनको इन्फेक्शन होता है तब उसके प्राइमरी सिम्टम मतलब फ़ीवर आ जाता है। तो फीवर आने की वजह से वो फीवर आता है और जिस पार्ट को मतलब सपोज़ मतलब राइट लोअर लिम्ब को सेलुलाइटिस का इन्फेक्शन हो गया तो वो राइट लोअर लिम्ब मतलब पैर फुट के रीजन पे भी आ सकता है और नहीं तो वो पहुँचते पहुँचते नी तक आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे ज़्यादा हो जाता है। अब मेरे पास जो मैंने सेलुलाइटिस की केस देखी थी, मैंने 2 केसेस देखे थे। एक राइट फुट में सेलुलाइटिस था और एक जो था वो ह्यूमरस मतलब हमारे इस शोल्डर रीजन के नीचे ह्यूमरस बोन के रीजन में एक सेलुलाइटिस था। तो उसकी ह्यूमरस रीजन की जो सेलुलाइटिस की पिक्चर है मैं इस तरह इधर दिखा देती हूँ वो कैसा था। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में हमें रेडनेस दिखाई दे रहा है, स्वेलिंग दिखाई दे रही है और पेशेंट को उतना ही उनको पेन हो रहा है। तो इस तरह के जो साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं वो सेलुलाइटिस में रहते हैं। तो सेलुलाइटिस में अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको एलिवेशन देना चाहिए। एलिवेशन मतलब क्या? जब आपको पैर को सेलुलाइटिस हो गया तब आप क्या करेंगे, उस वक्त अपन पैर 2 तकिए के ऊपर रखेंगे। एलिवेशन मतलब उस पार्ट को आपको सपोर्ट देके थोड़ी ऊंचाई पर रख सकते हैं, उसको बोलते हैं एलिवेशन। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, एलिवेशन देते हैं। अब हम इसमें होम्योपैथी का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो उस वक्त हम अगर उस पार्ट को मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को सेलुलाइटिस हो गया तब हम क्या कर सकते हैं कि कैलेंडुला का मदर टिंचर। तो कैलेंडुला का मदर टिंचर हम एक थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा भी गर्म पानी नहीं लेना है, क्योंकि सेलुलाइटिस जब हो जाता है वैसे ही वो उधर की स्किन बहुत गर्म रहती है। तो गर्म पे गर्म चीज़ हमें कभी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना है, पहले हम एक कटोरे में थोड़े से 1 कप पानी में केवल 1 कप पानी में हम सेलुलाइटिस मदर टिंचर ड्रॉप डालेंगे, उसके 10 ड्रॉप्स डालेंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो जो पानी है उससे हम पूरा सेलुलाइटिस के जो स्किन रहती है, मतलब इधर समझो कि इधर सेलुलाइटिस हो है तो इस साइड हम पूरा वो पैड से उसका वो साफ़ कर लेंगे जो सेलुलाइटिस का पार्ट है। फिर उसके वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सूखने के बाद हम जो कैलेंडुला के स्प्रे आते हैं जो आपको कहीं भी होम्योपैथी स्टोर में अवेलेबल मिलेगा, तो कैलेंडुला के स्प्रे हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं वो सेलुलाइटिस के हिस्से में। और उसको गॉज पीस मतलब गॉज के स्वैब रहते हैं, वो गॉज के स्वैब रखने के बाद उसको हल्का से बैंडेज से हम लपेट देंगे। तो इस तरह की जो सेलुलाइटिस की ड्रेसिंग रहती है होम्योपैथी में हम कर सकते हैं। तो होम्योपैथी के बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, उतने उनके लिमिटेशंस भी हैं। तो कब हम होम्योपैथी का उपयोग मतलब नहीं कर सकते, जब बहुत ही पस भरा हो या बहुत मतलब स्वेलिंग बहुत हो, वो कम ही नहीं हो रही, तब हमें जल्द से जल्द फिजिशियन को दिखाना चाहिए, नहीं तो जनरल सर्जन को दिखाना चाहिए कि इस तरीके की बीमारी हो गई है, मतलब वो कम ही नहीं हो रहा इतनी मेडिसिन भी लेने के। तब वो क्या कर सकते हैं, तब हम इंसिजन और लेके डेब्राइडमेंट कर सकते हैं। इंसिजन मतलब उस पार्ट को हम थोड़ा सा क्लीन करके छोटा सा इंसिजन लेके वो सब जो पस रहता है वो ड्रेनेज करेंगे। उसके वजह से क्या होगा, जो पेशेंट के जो भी काउंट रहते हैं, मतलब इस वक्त जब ऐसी बीमारी हो जाती है तब पेशेंट का CRP काउंट बहुत बढ़ जाता है और उसके जो WBC काउंट है वो भी बहुत बढ़ जाते हैं और ESR काउंट भी बढ़ जाता है। CBC में ज़्यादा से ज़्यादा जो पांडरी पेशी रहती है, मतलब वो जो
पांडिफिकेशन मतलब WBC काउंट रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। ESR काउंट बढ़ने की वजह से, बिकॉज ESR काउंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब भी हमें ऑटो इम्यून इन्फेक्शन होता है तब ESR काउंट बढ़ जाता है। तो तब इंसिजन डेब्राइडमेंट करके हम सेलुलाइटिस को रिकवर कर सकते हैं। तो वो सेलुलाइटिस इंसिजन डेब्राइडमेंट होने के बाद हम बाद में जो उसकी जो भी पस निकलने के बाद हम आर्निका का ड्रेसिंग बाद में कर सकते हैं, पर तभी हम कैलेंडुला का ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपन कैलेंडुला और आर्निका दोनों एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जब आपको सेलुलाइटिस बहुत मतलब जब उसकी इनिशियल स्टेज है तब कैलेंडुला का स्प्रे और कैलेंडुला का मदर टिंचर बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। जब वो नहीं क्योर हो पा रहा और इंसिजन डेब्राइडमेंट होने के बाद जो वुंड होती है वो वुंड रिपेयर के लिए मदर आर्निका बहुत यूज़फुल है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिए। और जो भी आपकी जब भी आपको सेलुलाइटिस ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शुगर कंट्रोल में रखिए। आप अपनी शुगर कंट्रोल में रखिए और शुगर कंट्रोल में रखने के बाद कभी भी आप नंगे पाँव मतलब बिना चप्पल के मत घूमिए। चप्पल हमेशा डालनी चाहिए, पैरों में आपकी फुटवेयर होनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको कौन सा भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया को आपको पैरों में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो बिना चप्पल के मैं ये एक सलाह देना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के पेशेंट बिना चप्पल के उनको नहीं घूमना चाहिए। और उसके लिए और जब भी आपको सेलुलाइटिस हो तो कुछ भी घरेलू उपाय मत यूज़ किए, उससे वजह से वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो वो एक अवॉइड करिए। और कभी भी ऐसे सेलुलाइटिस है और आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्दी अपने डॉक्टर से राय लीजिए। तो अब मैं बताऊंगी कि होम्योपैथी में ऐसे कौन से ड्रग है जो सेलुलाइटिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है मर्कसॉल ये जो पानी में देने से भी सेलुलाइटिस का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। और कैलेंडुला का जो ड्रेसिंग है वो तो मैंने बता दिया है, तो उस कैलेंडुला का एक्सटर्नली हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह सेलुलाइटिस की ये जो मेन इम्पॉर्टेंस है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको किस विषय पे और ज़्यादा वीडियो चाहिए और किसकी आपको जानकारी चाहिए ये मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी कमेंट में पढ़ूंगी और उस पर आंसर देने का मैं बहुत प्रयास करूंगी। So thank you.